दोस्तों ये अहम जानकारी मैं आपको नए कानून के अनुसार समझाने वाला हूं कि अगर पति पत्नी का तलाक हो जाता है तो तलाक होने के बाद में पत्नी को पति से कितना पैसा मिलेगा और कितनी संपत्ति मिलेगी। तो ये जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। ये जानकारी हर एक कोई जानना चाहता है। ये जानकारी पति भी जानना चाहते हैं तो पत्नियां भी जानना चाहती है। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको करना क्या है, बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है आधी अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, तो बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जो भी पत्नी तलाक का केस डालती है या फिर वो पति से तलाक लेना चाहती है या फिर दोनों का तलाक का केस चल रहा है, तो ऐसी एवज के अंदर पति का भी ये मानना होता है कि यहाँ पे उसकी जो भी इनकम है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, उसमें से पत्नी को कितना मिल जाएगा। और यहाँ पे पत्नी का भी ये मानना होता है कि जो पति के पास में संपत्ति है, पैसा है, उसमें पत्नी का कितना अधिकार होगा, यानी कि मुझे कितना मिलेगा, ये पत्नी का मानना होता है। तो यहाँ पे कानून क्या कहता है और यहाँ पे पत्नी क्या कहती है। पत्नी का ये सोचना होता है कि वो लाइफ पार्टनर थी उस पति की, तो उसका आधा अधिकार होगा उसके पैसे में, उसकी संपत्ति में। इस वजह से मुझे आधा पैसा और आधी संपत्ति पति से मिल जाएगी। जबकि यहाँ पे कानूनी सिस्टम क्या है, देखो कानून के अंदर जब भी मामला कोर्ट के अंदर चलता है, कोर्ट क्या चीजें देखती है और कैसे डिसाइड करती है कि पत्नी को कितना क्या क्या मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखो कोर्ट के द्वारा पहले पति का ग्राउंड देखा जाएगा, फिर पत्नी का ग्राउंड देखा जाएगा, और यहाँ पे पति का ग्राउंड में क्या क्या देखा जाएगा। पति के ग्राउंड में पति की इनकम देखी जाएगी कि पति कहाँ से कितना क्या कैसे कमा रहा है, उसका फाइनेंशियल ग्राउंड कैसा है, वो कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखा है, उसकी गलती है या फिर नहीं है इस केस के अंदर। यानी कि तमाम वो आधार देखे जाएंगे, डिस्प्यूट के कारण भी देखे जाएंगे। यानी कि सारी एसेट्स लाइबिलिटीज वगैरह जो पति की है सब कुछ कोर्ट देखेगी। और दूसरा, पत्नी का भी यही सब कुछ देखा जाएगा कि यहाँ पे पत्नी कमा रही है फिर नहीं कमा रही है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, पत्नी की गलती इस केस में है या फिर नहीं है, पत्नी की एसेट्स लाइबिलिटीज वगैरह क्या है, पत्नी का इनकम एफिडेविट इस केस के अंदर आया है या फिर नहीं आया है, पति का इनकम एफिडेविट इस केस के अंदर आया है या फिर नहीं आया है। यानी कि तमाम जितने भी ग्राउंड है उन सभी को एनालाइज कोर्ट करेगी और तब कोर्ट के द्वारा फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि यहाँ पे पत्नी मेंटेनेंस लायक है या फिर नहीं है। अगर है तो उसका कितना मेंटेनेंस बनना चाहिए। यानी कि वो आधारों पे डिपेंड करता है, वो ग्राउंडों पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे पत्नी कितना मेंटेनेंस लायक है या फिर नहीं है। देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि पत्नी जो पैसा पति से लेती है वो दो तरीके से लेती है। एक तो होता है मेंटेनेंस और दूसरा होता है एलिमनी। मेंटेनेंस का मतलब ये है कि हर महीने पत्नी के द्वारा पैसा लेना पति से, तो उससे बोलते हैं मेंटेनेंस। और एक मुश्त जो राशि होती है आफ्टर डाइवोर्स जो पत्नी को दिलवाई जाती है, पत्नी जो पति से लेती है, एक मुश्त पैसा लेती है, बाद में वो कभी भी नहीं लेगी, तो उसे बोलते हैं एलिमनी। तो यहाँ पे ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। कानून और ग्राउंड के अनुसार कोर्ट ने क्या उचित समझा है कि यहाँ पे पत्नी को पति की इनकम से कितना पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिलना भी चाहिए फिर नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरीके से कोर्ट का ये डिसीजन आता है। तो यहाँ पे कोई भी इसका फिक्स एवरेज नहीं बता सकता है कि यहाँ पे पत्नी को कितना मिलेगा डाइवोर्स के बाद में। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। दूसरा, अपन बात करें प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि पत्नी का पति की प्रॉपर्टी में कोई भी अधिकार नहीं होता है। आफ्टर डाइवोर्स, डाइवोर्स के बाद में भी पत्नी पति से प्रॉपर्टी नहीं ले सकती है। पत्नी को प्रॉपर्टी पति से कम मिलेगी डाइवोर्स के बाद में, वो जब भी मिलेगी अगर यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर हो गया है मेंटेनेंस या फिर एलिमनी का, और ऑर्डर होने के बावजूद भी पति के द्वारा उस पत्नी को मेंटेनेंस या फिर एलिमनी नहीं दी जा रही है, तो यहाँ पे पत्नी के द्वारा फिर से कोर्ट के अंदर जाके एग्जीक्यूशन फाइल किया जाता है और यहाँ पे कोर्ट का एक्शन फिर पति के ऊपर होता है। उसकी प्रॉपर्टी वगैरह कोर्ट के द्वारा देखी जाती है। तो यहाँ पे पत्नी को मेंटेनेंस के रूम में पति की प्रॉपर्टी दिलवाई जा सकती है कि पत्नी अपना भरण पोषण पति की प्रॉपर्टी से कर सकती है अगर पति उसको कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी पैसा नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे इस एवज के अंदर पत्नी को प्रॉपर्टी मिलती है, अन्यथा पत्नी को पति की प्रॉपर्टी में से कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा, कानून ये कहता है। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान मेरे से पा सकते हैं, जान सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद।